आज मैं नरेंद्र मोदी को हटाने की कसम खा रहे विपक्ष गवर्नेंस मॉडल की बात करने जा रही हूँ, जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। देश और दुनिया के सामने जहाँ लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, वहाँ सेक्स एडुकेशन की बात करते करते अपने भाषा को जो है इतने नीचे लेवल तक गिरा चुके थे वो। इन सब मामलों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आज जो है वो शर्म भी जो है वो शर्मिंदा महसूस कर रही होगी। नमस्कार, मैं एकता झा और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जिला मिथिला समाज के जो है वो उप सभापति। तो आइए हम सर से जानते हैं कि क्या किसी मुख्यमंत्री का इस तरह के भाषा का उपयोग करना जो है कितना सही है। तो सर, आप इस विषय के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों को अभी भी विश्वास नहीं हो पाता है कि नीतीश कुमार जैसे नेता जो अपने आप को दावा करते हैं कि मैं प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हूँ, उनके जैसा नेता यदि ऐसा वक्तव्य दे जिनका समाज में एक राज्य के लिए विकास में बहुत बड़ा योगदान है, उसके बावजूद भी उनके मुंह से ऐसी भाषा, तो लोगों को मन में ये हो जा रहा है कि ये किस भाषा कैसे हैं कि अपनी जो बिहार के विकास की बात करते थे, जंगल राज को हटाने की बात करते थे, आज उसी जंगल राज से भी मिल गए हैं। और उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ गया है कि वे आज ऐसे ऐसे भाषाओं का यूज कर रहे हैं, ऐसे ऐसे उनके मुंह से जो आवाज़ निकल रही है, उनके अंगीकार जो हैं जिस भाषा से, ये बहुत ही शर्मनाक है। और हम लोगों को तो इससे मैं इतना बिहारी होने के नाते हम लोगों को इतना शर्म होता है। हम लोग बंगाल में रहते, हम लोगों को अगल बगल मित्र यार सभी लोग 10 बार टोकते हैं, क्या तुम्हारा बिहार का मुख्यमंत्री ऐसा करता है। हम लोग को बहुत ही शर्म आ रहा बंगाल में, हम लोग जिस तरह से हम लोग यहाँ अड़ोस पड़ोस के लोगों से, अपने समाज में के लोगों से बात करने में कि जो किस तरह से तुम्हारा मुख्यमंत्री ऐसा बात कर रहा है। आज हम लोग को देख के शर्मिंदा से झुक जाता है लोगों के सामने में कि हमारा बिहार जो राजेंद्र बाबू का बिहार था, हमारा बिहार जो इतना बड़ा बिहार था, विद्यापति का बिहार है, और उस बिहार में एक नीतीश कुमार ने ऐसा काम कर दिया है कि बिहार का नाम शर्मसार कर दिया है। एक बार बिहार बदनाम था चारा चोर के कारण, अब बिहार बदनाम हो गया नीतीश कुमार जैसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री जो इनके मुंह से ऐसे अपशब्द भाषा निकल रही है। इसका जितना निंदा किया जाए, इसके निंदा का भी कोई ये नहीं होगा कि इनको कितना निंदा किया जाए। सर, एक मुख्यमंत्री की जो भाषा है अगर वो वैसी होगी तो वो जनता के बीच क्या संदेश पहुंचाएंगे? यही तो दुख का कारण है कि एक मुख्यमंत्री यदि ऐसा जो घर का गार्जियन कहा जाता है, मुख्यमंत्री को राज्य का गार्जियन कहा जाता है, यदि उनके मुँह से ऐसा भाषा निकल रहा है तो समाज में मैसेज किया जाएगा, युवाओं में मैसेज किया जाएगा, और उनके ऊपर लोगों का विश्वास अब कहाँ से रह जाएगा। जो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे तो आज दुशासन के तरह भाषा कर रहे हैं, चिढ़हरन की भाषा कर रहे हैं। इनके जैसे को अब लोगों को मन में बहुत ही आक्रोश है। महिलाओं का अपमान किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसे विवादित बयान के बाद जो है मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि उनके बयान को जो है वो बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है, वो महिला के हित में बात कर रहे थे। यदि वो महिला के हित में बात कर रहे थे तो उन्होंने आज माफ़ी क्यों मांगा? यदि वो सही में थे तो वो कहते मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं सही था। तो अब माफ़ी क्यों मांगने के ढोंग कर रहे हैं? ये तो लोगों को दिखावा कर रहे हैं कि मैं हाईलाइट करने के लिए कि लोगों के मन में था कि प्रधानमंत्री का हुआ था, अभी नहीं हो पा रहे हैं तो कुछ में हाईलाइट हो जाए। तो ये गंदे सबसे हाईलाइट, कहावत है ना, एक कुकर्म से नाम होता है या एक सुकर्म से नाम होता है। पहले उनका सुकर्म में नाम था, लेकिन अब उनका नाम कुकर्म में जा रहा है। उसीलिए लोग अब उनको चाहते हैं कि अब वो जल्द से जल्द अपना ये मानसिक संतुलन को बनाएं और अपने आप को इस्तीफा देकर बिहार को बचाएं। क्या महिलाओं के जो है इस अपमान को हिंदुस्तान क्या बस सह लेगी, सुन के सहेगी हिंदुस्तान? नहीं सहना चाहिए। ये झांसी रानी का देश है, ये मीराबाई का देश है, ये हमारे मातंगनी हाजरा का ये पश्चिम बंगाल है, ये भारतवर्ष है जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है, जहाँ हमारे ग्रंथ में कहा जाता है कि नारी को जहाँ नहीं पूजा जाए वो घर घर नहीं होता है। हमारे घर में नारियों को पूजने का कहावत है, हम लोग कुमारी पूजा करते हैं। और नारियों का अपमान कोई नहीं बर्दाश्त करेगा, पुरुष हो नारी हो, हम लोग सब एक साथ मिलकर इसका जमकर विरोध करते हैं। जितना इनका भर्त्सना किया जाए, जितना इनका विरोध किया जाए, बहुत ही कम होगा। सर, अभी भी जो है उनके समर्थन में लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर महिला जो है वो पढ़ेगी लिखेगी तो जनसंख्या जो है वो कम होगा। नीतीश कुमार का कहना ये था और उनके समर्थन में अभी भी लोग खड़े हैं। तो आप उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे? मैं कहता हूं कि वे जो उन्होंने कहा है, क्या आप अपने घर में बच्चों के साथ बात कर सकते हैं? एक विधानसभा में आप जिस तरह से भाषण दिए हैं, सभी लोग न्यूज़ चैनल देखते हैं, सभी के घर के बच्चे के साथ, बुजुर्गों के साथ लोग देखते हैं न्यूज़ चैनल, और उनके दृष्टिभंगी में क्या जाएगी कि हमारा मुख्यमंत्री कितना नीचे स्तर तक गिर गया है। ये दिखाना चाहते हैं
और लोग माफ़ी क्या चीज़, ये माफ़ी क्या होता है? उनको खुद कहना चाहिए कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ या मेरे से जो गलती हुआ ये माफ़ी लायक भी नहीं है, ये उनको कहना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहना चाहिए था कि पूर्ण रूप से मैं गलती किया हूँ, अब मैं गलती किया हूँ उसका माफ़ी भी नहीं होता है। सर उन्होंने ऐसा बयान जो है वो एक बार नहीं दो बार दिया, ठीक है, वो भी 1 घंटे के अंदर। वो ये भी नहीं सोच सके कि हाँ ये जो बयान है वो गलत है। वहाँ पे जो है सर महिला भी मौजूद थी, उनके सामने ऐसे एक्सप्रेशंस, ऐसे भाषाओं का प्रयोग करना, तो ये कहाँ तक सही है सर? और ये जो कर रहे थे वो उनका उस समय जो है उनके दिमाग में क्या चल रहा था, क्या सोच के वो कर रहे होंगे? ये उनका मुझे लग रहा है उनका मेंटलिटी कुछ प्रॉब्लम है, उसीलिए ये ऐसा कर रहे हैं। नहीं तो कोई भी पढ़ा लिखा सभ्य समाज ऐसे भाषा का, ऐसे अंगीकार करके बात करने का तरीका का कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। वो जिस हिसाब से 1 घंटे के अंदर में लोग यदि गलती करता है तो थोड़ी देर में उनको कोई बताने वाला भी होता है कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन उनके सलाहकार भी कैसे हैं कि उनको नहीं बता रहे हैं। उनके डर से बोलिए या कैसे बोलिए, वो बार और भी जो है मंत्री मौजूद थे, किसी ने कुछ क्यों नहीं बोला? ये सब नीतीश कुमार के डर से कर रहे हैं, या नीतीश कुमार को अब अपने गद्दी का खतरा है कि लालू जी के बेटे कहीं मुख्यमंत्री बनने के लिए उन पर दबाव दे रहे हैं। उसी कारण उनका मानसिक संतुलन शायद बिगड़ सकता है। इसी कारण वो कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है और पब्लिक वहाँ पे विरोध में है। पब्लिक वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका विरोध कर रही है और हम लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार माफ़ी क्या खुद अपना इस्तीफ़ा दें और अपने वाणी को संयम रखें। तो सर आज जो है वो राजनीति इस कदर ऊपर पहुंच चुकी है कि में महिलाओं की बेइज्जती होगी, महिलाओं को भला बुरा कहा जाएगा और वहाँ जो बैठे लोग हैं वो बस सुनेंगे। नेताओं पर भी अंकुश लगना चाहिए। नेता जो बात कहते हैं उन पर भी अंकुश लगना चाहिए और उन पर भी ये अब कानून बनना चाहिए कि आप किसी को अपशब्द नहीं कर सकते हैं। हर पार्टी में ऐसा जो लोग कहते हैं उनका विरोध होना चाहिए कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये सब बात जिस तरह से नेताएं खुला किसी को भी गाली दे दें, कोई बोटी कर देंगे, कोई कुछ बोल देंगे, इस पर भी पाबंदी लेना चाहिए। इस पर कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए। पब्लिक को भी जागरूक होना चाहिए कि हम कैसे नेता को चुन रहे हैं कि जिनकी भाषा ऐसी है। सर उन्होंने जो हालांकि है उन्होंने माफ़ी तो मांग ली है, तो आपको क्या लग रहा है ऐसे जो बयान है उनका क्या माफ़ी मिलना चाहिए उन्हें? इसके लिए उनको ये कहना चाहिए कि मैंने जो कहा है होश हवास में क्या है, और मैं फिर से माफ़ी मांगता हूं कि मैंने सही में गलती जानबूझ के किया है। उन्होंने अनजान में नहीं किया, ये जानबूझकर उन्होंने ये काम किया है और जानबूझकर उन्होंने ये गलती किया है। किस पॉपुलैरिटी के लिए किया है? लोग उन्हें ये सोच रहे थे कि मुझे प्रधानमंत्री बनने का शौक़ है, मुझे लोग हाईलाइट नहीं कर पा रहे हैं, मैं एक कोणठासा हो जा रहा हूँ, मैं एक साइड लाइन में हो जा रहा हूँ। हो सकता है इस पॉपुलैरिटी के लिए कर रहे होंगे या इनका कोई राजनीतिक चाल है, ये भी हो सकता है। सर बीजेपी जो है वो आरोप लगा रही है कि उनका जो मानसिक संतुलन है वो ठीक नहीं है और इसके साथ ही बीजेपी उन्हें इस्तीफा देने को कह रही है। बीजेपी क्या कर रही है उसके लिए तो आम जनता हम लोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन आम जनता की ये दिल की बात है कि नीतीश कुमार इस्तीफा दें। अब उनकी उम्र हो गई है और ये अंट-शंट बातें करना बंद करें और खुद इस सबसे दूर रहें और राज्य के विकास पर ध्यान दें कि कोई अच्छे आदमी मुख्यमंत्री बने बिहार का। जो बिहार का आज इतने सालों से 35 सालों से लालू और नीतीश का सरकार चल रहा है, 40 साल से, आज तक बिहार क्यों विकास नहीं हो रहा? आज भी बिहार निचले तबके पर है, उस पर किसी भी नेता को ध्यान नहीं है। लेकिन ये अंट-शंट बातें करने पर, रामायण को गाली देने पर, महाभारत को गाली देने पर इन लोगों को, इनके नेताओं को बहुत बड़प्पन मिलता है। ये लोग सब समाज को गाली देंगे, भगवान राम को गाली देंगे, अब महिला तक को नहीं छोड़ रहे हैं, तो इनसे अब क्या उम्मीद किया जाए? सर इंडिया गठबंधन जो है वो अभी तक चुप्पी क्यों साधी हुई है? इंडिया गठबंधन इसलिए चुप्पी साधी हुई है कि हमाम में सब एक ही जैसे हैं, क्योंकि हर संगठन, इनके हर पार्टी के ऐसे लोग हैं कि जो लोग कुछ न कुछ ऐसा वक्तव्य दे रहे हैं कि जिसके कारण हर पार्टी शर्मसार है। उसीलिए कौन किसको कितना गाली दे। आज मैंने सुना अधीर रंजन चौधरी भी उनके बचाव में निकले हैं। ये नहीं करना चाहिए था। एक सामाजिक कार्यकर्ता हिसाब से हम लोगों को ख़राब लग रहा है। ये पॉलिटिकल नेताओं पर भी अंकुश लगना चाहिए, ये सामाजिक कार्यकर्ता के हिसाब से हम लोगों का कहना है। बयान के वक्त जो है लोग ठहाका लगा रहे थे, तो ऐसे वक्त ऐसे लोग जो है वो देश की सुरक्षा कर पाएंगे? बयान के वक्त कुछ लोग ठहाके मार रहे थे, लेकिन एक महिला को मैंने देखा उनके पीछे शर्मसार हो रही थी। उसका उनको ध्यान नहीं है कि वो महिला पीछे में, मैंने उनका उस वीडियो भी देखा है कि उसमें एक महिला मुँह छुपा रही थी। उनके इस भाषा से, उनके उस अंगीकार से, जो नहीं एक शिक्षित मुख्यमंत्री को नहीं देना चाहिए था। आज उनके चलते पूरे बिहार शर्मसार है। बिहारवासी जो जहाँ रहते हैं पूरे भारत में
पूरे विदेश में हर जगह शर्मिंदित हैं। हर कोई हर जगह से यही बात कर रहा है कि ऐसा पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री अनपढ़ गंवार जैसा रवैया कर रहा है। यदि ये राबड़ी देवी जैसी करती जो पढ़ी लिखी नहीं थी तो लोग मान भी लेता कि बिहार का उप मुख्यमंत्री थी जो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन ये तो पढ़े लिखे विद्वान हैं, उसके बावजूद भी इनके जैसे लोग ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है, बिहार के लिए शर्मिंदगी की बात है, हम बिहार वासियों के लिए शर्मिंदगी की बात है। सर, इनके जो समर्थन है वो इसे सेक्स एडुकेशन के नाम पे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, वो बस सेक्स एडुकेशन दे रहे थे। तो क्या ये, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये क्या एडुकेशन विधानसभा में चलाना चाहिए या लोकसभा में चलाना चाहिए या राज्यसभा में चाहिए या विधान परिषद में चलाना चाहिए? इसके लिए एक जगह होता है जहाँ पे जिनको क्लास देना चाहिए वहाँ देना चाहिए। लेकिन हर जगह जहाँ पूरे विधानसभा में एक कानून पास किया जाता है, जहाँ हर कुछ हुआ था, वहाँ आप किसको सिखा रहे थे? वहाँ हर कोई उम्रदराज आदमी थे, सब कोई सीनियरिटी आदमी थे, उनके सामने में आप क्या ज्ञान दे रहे थे? जहाँ ज्ञान देना है वहाँ ज्ञान दीजिए। एक विधान परिषद में विधानसभा में आप बैठ के ये ज्ञान देना है, यही सिखाना था तो आप कैमरा के सामने क्यों अलग में उनको सिखाइए? ये कोई बेतुका बयान है जो हम सिखा रहे थे। ऐसे सोच के साथ जो है वो इंडिया गठबंधन अपना पीएम बनाएगी। इनको पीएम नहीं बनना है, इनको अपना मुख्यमंत्री का सीट ही खतरा लग रहा है, इसीलिए ये अंट-शंट बात कर रहे हैं। हम लोगों को तो यही लगता है कि अपने सीट को बचाने के लिए ये ऐसा काम कर रहे हैं, अंट-शंट बक के अपने आप को हाईलाइट में रहना चाहते हैं। जिस तरह से लोग रामायण को गाली देकर हाईलाइट में रहना चाहते थे, उसी तरह से ये भी महिलाओं को गाली दे के ही हाईलाइट में रहना चाहते हैं। लेकिन याद रहे, महिला का अपमान करने पर क्या हुआ था? महाभारत हो गया था। उसीलिए महिला का अपमान बंद करें। महिलाओं का अपमान जो भी पार्टी के लोग कर रहे हैं नहीं करना चाहिए। महिला को जहाँ पूजा नहीं जाता है, महिला का जहाँ स्थान नहीं हो, वहाँ पे उस घर को उस स्वर्ग नहीं नर्क कहा जाता, उस समाज को समाज नहीं कहा जाता है। इसीलिए मैं कहूँगा कि महिलाओं का अपमान करना बंद करें। महिलाओं में माँ, बेटी, बहन इसमें को देखा जाता है, तो महिला का अपमान नहीं करना चाहिए। उनके भी घर में माँ बहन है, ये ध्यान में रखना होगा। वो जो है, अब तो उन्होंने माफ़ी मांग ली है, तो और क्या चाहते हैं कि और वो क्या करें? ऐसे माफ़ी मांगना, यदि मांगने से यदि हो जाता तो हर रोज़ रामायण महाभारत को लोग गाली दे रहे हैं, अब माफ़ी मांग ले रहे हैं। ये कोई माफ़ी मांगना नहीं हुआ, ये सिर्फ उनको अपना हाईलाइट हो गए। अब हाईलाइट होने के बाद अब वो अपने आप को राजनीति में अपना जो कहा जाता है ना, उल्लू सीधा हो गया। हम अपने आप को पॉपुलर हो गए, चाहे कुकर्म से हुए या सुकर्म से हुए, लेकिन अब हम इसको दबा देना चाहते हैं, माफ़ी मांग के इसको चुप कराना चाहते हैं।